की राह है। ये तूने बनाया? अब पियो ना। हाय हाय इंदु भाभी, जो चाल चली है ना आपने, वो गजब है गजब। मतलब एक काढ़ा प्रिया के अंदर और उसकी जान बाहर, मतलब चाल सारी आपकी। इल्जाम अंजलि पे। ये देखिए, ये है अंजलि वाला काढ़ा। वो तुलसी के पत्ते लेने गार्डन गई, आती होगी। जल्दी कुछ कीजिए। इस दवाई से प्रिया ऐसी ठीक होगी ना, उसके शरीर की सारी तकलीफें खत्म। सांस ही नहीं रहेगी, तकलीफें कैसी। इंदु भाभी, अंजलि आ गई, चली चली। ये मैंने काढ़े में डाली तुलसी और बन गया मेरा काढ़ा। दी दी उठो ना। माँ, खुशी दी, कोई है? प्लीज आइए। देखिए दी को क्या हो गया। दी दी उठो ना। माँ, माँ कोई है? क्या हो गया अंजलि? देखिए ना दी को क्या हो गया। अरे अभी अभी तो मौत के मुंह से वापस आई थी, फिर क्या हो गया? ऐसे कैसे, क्या हालत हो गई इसकी? अब क्या किया तुमने अंजलि? प्रिया के साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। दी प्रिया, प्रिया आगे खोलो। प्रिया, प्रिया, प्रिया आगे खोलो। प्रिया, अरे कोई डॉक्टर को कॉल करो प्लीज। कर लो, डॉक्टर को बुला लो, भगवान को बुला लो। डॉक्टर तो छोड़ो, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी प्रिया को बचा नहीं सकते। इंदु, मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए तैयार हो जा। बस किसी भी वक्त डॉक्टर नर्स कर देगा। सॉरी, शी इज नो मोर। ओफो इंदु भाभी, ये डॉक्टर प्रिया की नब्ज के साथ कौन सा खेल खेल रहा है? इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता है बताने में। कीपर लोग चली गई। डॉक्टर, सब ठीक है ना? प्रिया को होश क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो गया? क्या हुआ? मैं आप सब यहाँ क्यों? ये क्या? इसे तो मर जाना चाहिए था, ये जिंदा कैसे? प्रिया, डॉक्टर को बताओ, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे तो लगा तुम रिकवर हो रही हो, तो फिर बेहोश कैसे? क्या हो गया था? बताओ, जवाब दो डॉक्टर को। वो मैं अंजलि काढ़ा लाई थी और मैं काढ़ा पीने वाली थी। अचानक उसमें से अजीब सी बदबू थी और फिर मुझे चक्कर आ गई। दी ऐसा कौन सा काढ़ा था जिसको सूंघते ही तुम्हें चक्कर आने लग गए? कहाँ है काढ़ा? वो वहां पे। डॉक्टर, पास। इंदु भाभी, ये आपका काढ़ा तो काढ़ा का काढ़ा पड़ा रहेगा। अब की बहू प्रिया नागिन निकली नागिन। अरे सुन के समझ गई कि उसमें कुछ है। अरे उसका एक घूंट तक नहीं पहुंचता। आपका सारा प्लान फेल, आपका आखिरी बार भी बेकार हो गया इंदु भाभी। इसमें ऐसा क्या ही डाल दिया था
जिससे तुम्हें चक्कर आने लगे? हाँ दी, मैंने काढ़े में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे आपको चक्कर आ जाए। तुम कोई नहीं, हो सकता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो। लाइए मैं चेक करता हूँ। एक काम करते हैं, इसका सैंपल मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं इसको लैब में भेजकर टेस्ट करा लूंगा। रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि इसमें ऐसा क्या था और कितना खतरनाक था। खतरनाक तो मेरी प्लानिंग है। प्रिया भले ही बच जाए, लेकिन प्रिया और अंजलि का रिश्ता नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। दोनों बहनें ऐसी जुदा होंगी ना कि फिर कभी नहीं मिल पाएंगी। एंड डोंट वरी मिसेस शेखावत, हम पता लगा लेंगे कि आपकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया और इसमें क्या था। बाकी बस आप अपना ध्यान रखिए। वैसे भी पिछले कुछ टाइम से आप ट्रॉमा से गुजर रही हैं और फिर ये सब, यू नीड टू रेस्ट। चलिए मैं चलता हूँ। प्रिया बेटा, अंजलि, सच सच बताओ, क्या मिलाया था तुमने खाड़े में? जीजू, मैंने तो सिर्फ दी को काढ़ा इसलिए दिया था ताकि दी को गर्मी लगे। मैंने बस अंजलि, अंजलि, इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, थोड़ी तो शर्म करो। प्रिया बहन है तुम्हारी, हाँ? तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे लिए तुम रूठ जाती हो तो पता नहीं ना जाने क्या क्या करती है, और तुम उसी की जान लेने पे तुली हुई हो। पहले भी जो तुमने किया उसका सबूत सबके सामने आ गया, और अब क्यों उसकी जान लेने पे तुली हुई हो? रुद्र साहब, आप रुद्र बेटा शांत हो जा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, जवाब दो मुझे। जीजू प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सिर्फ काढ़ा इसलिए दिया था कि दी को बेटर फील। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। जीजू आप भी। मुझे पता है, ये सब हुआ नहीं, किया गया है। ये सब तुमने किया, तुम्हारा प्लान है। बस भाई, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, इतना घटिया इल्जाम अंजलि पे? अंजलि जब बोल रही है उसने कुछ नहीं किया है तो उस पे चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, शांति से भी तो बात हो सकती है। शांति से बात? अंजलि जब जब प्रिया के पास जाती है, प्रिया पे कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, उसे कोई ना कोई तकलीफ होती है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। भाई भाभी बोल रही है ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अंजलि पे इल्जाम क्यों डाल रहे हो? हाँ, आप शायद भूल रहे हो, भाई अंजलि भाभी की बहन है, वो अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा क्यों करेगी? पता है कितनी परेशान है वो सुबह से। मेरा फोन स्विच ऑफ था, जैसे ही ऑन किया इतने ज्यादा टेक्स्ट्स, वॉइस मैसेजेस, रोते रोते बुलाया उसने मुझे यहाँ पे। क्योंकि उसे पता है तू बहुत भोला है, इसके बुलाते उसकी ढाल बन के खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ प्रिया की ढाल बन के खड़ा हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अंजलि, आई एम वार्निंग यू, प्रिया से दूर रहो। जाओ यहाँ से, गेट आउट। बस भाई, बहुत चिल्ला लिया आपने। अब जब तक आप शांति से बात नहीं करोगे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अंजलि पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। आप चाहते हो ना कि अंजलि यहां से चली जाए? ठीक है अंजलि, चलो यहां से। ठीक। रूहान, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रुद्र सर का अंजलि पे इस तरह से चिल्लाना सही नहीं था। अंजलि ने कुछ नहीं किया। अरे रुद्र, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? दोनों बहनों के बीच दरार लानी थी तो ये तो भाइयों के बीच ही दरार आ गई। सारा पासा उल्टा पड़ गया। नहीं नहीं, इस प्रिया की वजह से ना मेरे बरसों का खेल ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। शायद मैंने भाई को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन उनकी भी तो आदत है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। लेकिन मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? मुझे तो शांत रहना चाहिए था। अभी भाई से बात करके आता हूँ। नहीं रुआ,
तुम कहीं नहीं जाओगे। एक्चुअली बात समझने की कोशिश करो, मैंने भाई से ऐसे कभी बात नहीं की है। मुझे उन्हें सॉरी बोलना होगा। पता कितना बुरा फील कर रहे होंगे। जो मुझे बुरा लगा उसका क्या, जो मेरी बेइज्जती हुई उसका क्या, जो मुझ पे इल्जाम लगाया गया उसका क्या रोहान? अंजलि मेरी बात नहीं रोहान, वो मेरी दी है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। चोट उन्हें लगती है और दर्द मुझे होता है। मैं उनके साथ बचपन से जुड़ी हूँ और ऐसे जुड़ी हूँ कि रोती वो है पर दर्द मुझे होता है, एहसास मुझे होता है। रोहान, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अपनी दी के साथ ये करूंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं करोगी, ऐसा कभी नहीं करोगी। मुझे खुद से ज्यादा विश्वास है तुम पर। जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, तभी बुरा मुझे जाने दो। मैं भाई से बात करूंगा और ये गलतफहमी दूर करूंगा। नहीं दूर होगी रोहान, क्योंकि सबने मन ही मन में मुझे गलत मान लिया। तभी तो सब मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे थे, मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ रोहान, मैंने कुछ गलत नहीं किया रोहान। अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंजलि प्लीज दरवाजा खोलो। अंजलि भाभी, जब मुझे आदित्य जी ने किडनैप किया था तो वहाँ पे कोई औरत भी थी, कुछ कह रही थी कि रुद्र जी को बहुत नफरत करती हूँ और आपको और रुद्र जी को कभी वो एक नहीं होने देंगे। वो वहाँ पे, वो है, मैंने देखा उसे, वो वहाँ पे, वो वहाँ पे। आपका काम हो जाएगा। हम अंजलि के लिए कमेंट्स डालते रहेंगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स जिसे देखकर अंजलि का दिल फट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अब देखो ना, इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। पीछे से कोई कैसे कह सकता है कि मैं हूँ? दी, कोई मुझे फंसा रहा है। दी, ये मैं नहीं हूँ। अब जब तक आप शांति से बात नहीं करोगे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अंजलि पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो है इस घर में जिसकी बुरी नज़र इस घर पे है, इसलिए तो एक के बाद एक हाथ से रिश्ते खराब हो रहे हैं। पहले मेरे और अंजलि में दरार, फिर रुद्र सर और रोहान में। नहीं, मैं इस घर को ऐसे बिखरने नहीं दूंगी। पता लगा के रहूंगी इस घर में आखिर ऐसा कौन है जो अपने ही घर का दुश्मन है। वो जो भी है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस घर के लिए भी खतरा है। भगवान जी प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। वो कौन है, मुझे उस तक ले जाइए। प्रिया, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन उस दिन तुम्हें उस हालत में देखकर मेरा कलेजा तो फट गया था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर की माँ रो रही हो। ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन आज तुम्हें ठीक देखकर मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा बताओ, डॉक्टर ने जो दवाई दी है तुमने ली? तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। बैठो। ये लो। लो। ये दवाई क्यों गिरा दी? चलो लो, मेरे हाथों से लो। माँ, ये क्या हुआ? हाँ, आप कितनी अच्छी हैं, सबका इतना ख्याल रखती है, इतना ध्यान रखती है। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम योर सन। आई एम प्राउड ऑफ यू मैम। तुम्हें पता है प्रिया, बचपन में जब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी ना, तो माँ रात रात भर जाके मेरा ख्याल रखती थी, और अब वैसे ही माँ तुम्हारा ख्याल भी रखती है। हर माँ अपने बच्चों का भला ही चाहती है और अपने बच्चों का ख्याल रखना उसका फर्ज होता है। इसलिए मैंने घर की शांति के लिए ना घर में पूजा रख रही हूँ। ये सारी जो नेगेटिव चीजें हो रही है, अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अपने कलेजे के टुकड़ों के टुकड़े होते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंजलि, आई एम वार्निंग यू, प्रिया से दूर रहो। गेट आउट। बस भाई, बहुत चिल्ला लिया आपने। तुम इसे दवाई खिला देना। लो।
और हाँ, इसके साथ में रहना, इसके साथ वक्त बिताना, क्या पता कल क्या हो जाए, कल किसका आखिरी पल हो। वो कहते हैं ना, आज ही जी लो, कल हो ना हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। लो प्रिया, दवाई। प्रिया, ये लो दवाई। क्या हुआ? माँ का प्यार देख के इमोशनल हो गई। ये मैंने माँ के हाथ में क्या देख लिया? और निशान, वो तो मैंने उस हाथ पे भी देखा था जिसने गला घोट के मेरी जान लेने की कोशिश। वैसा ही निशान माँ के हाथ पे। ये कैसे? सच क्या है? अब मुझे माँ से ही जानना होगा, पूछना होगा कि कहीं वो वही तो नहीं थी। अनुभव के फार्म हाउस पे भी जो अंगूठी मिली थी, वो अंगूठी भी माँ की ही थी। और अब ये निशान, कहीं वो माँ ही तो नहीं जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ हाँ, मैं ही मारना चाहती हूँ प्रिया को, लेकिन क्या करूँ कोमल। ये जो मेरा बेटा है ना रुद्र, उसके लिए ये मदर इंडिया का नाटक करना पड़ता है मुझे। पता नहीं ये मेलोड्रामा मुझे कब तक करना पड़ेगा। एक दिन ना इस प्रिया को ना मैं खुद घर से बाहर फेंक दूंगी या इसकी जान ले लूंगी मैं। प्रिया, तुम्हारे पास न ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारे अंत की शुरुआत बस होने ही वाली है। ये लो। क्या सच में वो औरत माँ? पर क्या माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है? करेंगी भी तो क्यों? अरे प्रिया, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ। देखो ना, आज घर के सारे लोग मंदिर गए हैं, रूहान और अंजलि बाहर, और रुद्र तो काम से ही बाहर गया ना, वो तो कल ही आएगा। तो बचे हम दोनों, तो सास और बहू मिलके आरती करते हैं। मुझे मारने वाले के हाथों पे भी वो निशान, माँ के हाथ पे भी वो निशान। क्या सच में दोनों एक ही है? इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्या बात है? ये क्या राज है? आओ प्रिया, अपनी जिंदगी की ना आखिरी आरती कर लो, फिर तो पूजा होगी तुम्हारी अंतिम विदाई की। जब प्रिया आरती में खो जाएगी, तब इस केमिकल वाले कपूर से आग की जो लपटें निकलेगी ना, वो प्रिया को जला के खाक कर देगी। भगवान जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी दुविधा, इतना धर्म संकट, प्लीज अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अगर वो औरत माँ ही है जो इस घर की दुश्मन है, तो मुझको संकेत दीजिए, शक्ति दीजिए कि अगर यही गुनहगार है तो मैं इनके सच का पर्दाफाश कर सकूं। प्लीज रास्ता दिखाइए। कपूर हाथ से फिसल गया। अच्छा किया तुमने थाली हटा दी, वरना
भगवान जी की कृपा। कृपा तो है माँ, इसीलिए मांगते ही मुराद भी पूरी हो गई। सच का असली चेहरा सामने आ गया। सच का चेहरा मतलब? आपका सच माँ। मेरा क्या सच? आप कितना झूठ बोलेंगी और? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सच में हाथ से फिसल गया था। हाथ से कपूर फिसल गया था या फिर आपकी नीयत फिसल गई थी माँ? प्रिया ये तुम। बस माँ, बंद कीजिए आपकी ये झूठी माँ और ममता का नाटक। पता चल चुका है मुझे आपका असली चेहरा। समझ गई हूँ मैं कि आप ही थी वो जो उस दिन हॉस्पिटल में मेरा गला घोटकर मुझे मारना चाहती थी। आप ही थी ना वो जो उस दिन रात को फार्म हाउस में आकर रूदे सर को भी मारने की कोशिश कर रही थी। वो आप ही है ना माँ जिसके वजह से घर में सब कुछ इतना गलत हो रहा है। वो आप ही है ना माँ जिसके वजह से सारे रिश्ते बिखर रहे हैं। आप ही है ना वो जो सबकी दुश्मन बनती जा रही है। आप ही है ना वो माँ। आपका असली चेहरा तो मेरे सामने आ चुका है, लेकिन अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। पता ये सच क्या है? आप ही है ना वो जो मुझे मारना चाहती है। हाँ, मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हें मारना चाहती हूँ।